राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। नागपुर में आज आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चर्चा में रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के माधव नेत्रालय के भूमि पूजन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक मंच पर आए, लेकिन एक ही मंच पर होने के बावजूद दोनों के बीच कोई बातचीत देखने को नहीं मिली। कार्यक्रम के दौरान गडकरी को भाषण का मौका नहीं मिलने पर चर्चा का बाजार गर्म है। कार्यक्रम में सरसंचालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाषण हुए। फडणवीस का भाषण 5 मिनट तक चला। गडकरी करीब 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट सहयोगी है, ऐसे में दोनों के बीच नजदीकियां स्वाभाविक है, लेकिन यह देखने को नहीं मिलने की चर्चा उपस्थित लोगों में थी। कार्यक्रम के दौरान मोदी और गडकरी के बीच कोई बातचीत देखने को नहीं मिली। उलट प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघ चालक के बीच अच्छी बातचीत हुई। मोदी के भाषण के बाद भी दोनों कुछ देर तक हंसते नजर आए। इसके बाद मोदी से ज्यादा गडकरी इस दौरान चर्चा में रहे और गडकरी और मोदी के बीच दूरी होने की चर्चा उपस्थितों में होने लगी। पिछले 25 वर्षों से लगातार संस्कार भारती द्वारा हिंदू नववर्ष का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। इस वर्ष भी पाड़वा पहाड़ के रजत जयंती कार्यक्रम में रजत जयंती के सुनहरे पलों को उजागर किया। सुबह 5:30 बजे वेंकटेश लॉन में शंखनाद के साथ अमरावती करके नववर्ष की शुरुआत हुई। इस वर्ष भी संवत्सर की शुरुआत थीम गीत साध्यति संस्कार भारती भारते नवजीवनम के साथ की गई और 2.5 घंटे तक एक के बाद एक शानदार गीतों, नृत्यों, नाट्य प्रविष्टियों और प्रहसनों से हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गणेश भजन मोरया मोरया के बाद राम जन्म लाग सके के गीत पर आकर्षक समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें गदिमा और सुधीर खोड़के के जन्म शताब्दी वर्ष में संस्कार भारती द्वारा पूरे विदर्भ में किए गए रामायण महायज्ञ गीत की याद दिला दी। नए साल का सूर्योदय होते ही पारंपरिक गुड़ी की पूजा की गई। पाड़वा पहाड़ के पिछले 25 वर्षों में जिन व्यक्तित्वों का विशेष सहयोग मिला उनमें अस्मिता शिक्षण मंडल के मुरलीधर पंत भोंडे, सूरमणि कमलाताई भोंडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रमुख चंद्रशेखर भोंदू, श्रीमती स्मिता भोंदू को मंच पर सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया और संस्कार भारती के विदर्भ प्रांत के महासचिव विवेक कवटेकर, अमरावती की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री वैष्णव, एडवोकेट मिलिंद वैष्णव ने उन्हें शाल और श्रीफल भेंट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर पहुंचे। सुबह 8:30 बजे नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मोदी सीधे रेशीम बाग में संघ स्मृति मंदिर क्षेत्र में गए। इस समय वे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और द्वितीय सरसंघ संचालक गोवलकर गुरुजी की समाधि पर गए। स्मृति मंदिर में मोदी का स्वागत करने के लिए खुद सरसंघ संचालक मोहन भागवत मौजूद थे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। हेडगेवार जी और पूज्य गुरुजी को प्रणाम। इसके बाद मोदी दीक्षा भूमि गए। दीक्षा भूमि में मोदी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थियों के दर्शन किए। मोदी ने भगवान गौतम बुद्ध को नमन किया। मोदी ने दीक्षा भूमि में 15 मिनट बिताए। इस अवसर पर भते भदंते नागार्जुन सुरई सरसाई उपस्थित थे। बताया जाता है कि मोदी ने दीक्षा भूमि पर कुछ मिनट तक ध्यान किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की दीक्षा भूमि की यह दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री स्वागत के लिए दीक्षा भूमि इलाके में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। यवतमाल में 2 साल पहले दुर्गा विसर्जन जुलूस में मामूली बात पर युवक की हत्या कर दी थी। इस घटना में अपने बेटे को खोने वाले पिता के मन में बदले की भावना धधक रही थी। अपने लड़के का हत्यारा अदालत की तारीख के लिए शहर में आया होने की जानकारी पिता को चलने पर लड़के के हत्यारे का पीछा किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिल्मी थ्रिलर जैसी यह घटना शनिवार रात करीब 8 बजे आर्नी में घटी। ओम गजानन बुटले मृतक युवक का नाम है। 2 साल पहले दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस के दौरान मामूली बात पर ओम और उसके एक साथी ने अजय अवधूत तिगलवाड़ की हत्या कर दी थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 15 दिन पहले ओम जमानत पर बाहर आया था। इधर अजय के पिता अवधूत सूर्यभान तिगलवाड़ प्रतिरोध की आग में जल रहे थे। उन्हें पछतावा था कि ओम ने बिना वजह इकलौती संतान को शिकार बनाया। शुक्रवार को ओम की आर्नी कोर्ट में तारीख थी। कोर्ट की सुनवाई के बाद ओम प्राइवेट बस से पुणे जाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वह शाम को माहूर रोड पर ट्रैवल्स पॉइंट पर खड़े होकर अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ बस का इंतजार कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अवधूत तिगलवाड़ समेत 3-4 लोगों ने ओम को घेर लिया और उस पर तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में ओम मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उसे मरा समझकर हत्यारे भाग गए। गंभीर हालत में नागरिकों ने उसे ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से यवतमाल ले जाते समय ओम की रास्ते में ही मौत हो गई। दाऊदी बोहरा समाज के कैलेंडर के अनुसार रविवार 30 मार्च 2025 को रमजान माह के 30 दिन पूरे हुए और रमजान ईद यानी ईद उल फितर का त्यौहार
बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के सराफा बाजार, बर्तन बाजार स्थित दाऊदी बोहरा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद सभी दाऊदी बोहरा समाज के भाइयों ने एकमेक को रमजान ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के और विधायक संजय खोड़के ने पूरे दाऊदी बोहरा समुदाय को ईद उल फितर यानी रमजान ईद की बधाई दी। दाऊदी बोहरा मस्जिद में खिदमत गुरु के रूप में कार्यरत सूरत के शेख शब्बीर भाई जमाली विशेष रूप से उपस्थित थे। विधायक खोड़के ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जमात सचिव शब्बीर भाई नेरवाला, एडवोकेट शब्बीर हुसैन कायद भाई भोलावाला, मुल्ला खोजईमा खुर्रम, यूसुफ भाई बारामती वाला, अल्ताफ भाई चौधरी, मुस्तफा बुरानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति और समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। पूर्व विधायक बच्चू कडू प्रणीत प्रहार जनशक्ति पार्टी के राज्य स्तरीय जनसंवाद बैठक का आयोजन आज चांदूर बाजार के कुरवापुरना में किया गया था। इस अवसर पर 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती तथा 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किसानों की मांगों की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य भर के विधायकों के घर पर मशाल फेंको आंदोलन की घोषणा बच्चू कडू ने की। कार्यक्रम में मंच पर कडू सहित प्रहार पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू जवंजाड़ तथा पूर्व नगर सेवक दिनेश बूब मंच पर उपस्थित थे। इस दौरान आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी पर चर्चा करते हुए 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाने का आह्वान किया गया। नव वर्ष तथा गुड़ी पाड़वा पर्व के अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नगर रोड पर स्थित कांग्रेस भवन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में गुड़ी लगाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक सुनील देशमुख, शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, राज्य उपाध्यक्ष भैया पवार, पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।